पट जाए तो हमें न उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें न उठाइयो। हमको खत लिखा हमने ये सनम को खत लिखा खत्म। खूबसूरती से लबरेज, बेहतरीन प्रतिभा की धनी, एक जबरदस्त अभिनेत्री। अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ एडिटिंग से करने वाली एक ऐसी अभिनेत्री जिनको देखकर दर्शक उनके अभिनय से बेबाक रह जाते थे। घर में तुम्हारे बिन जीना लगे, घर में बलम जी तुमसे मिला के अखियां, बलम जी तुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस जमाने के प्रसिद्ध डायरेक्टर श्याम बेनेगल की फिल्म चरणदास चोर से अपना डेब्यू करने वाली अभिनेत्री स्मिता पाटिल की। पानी पीती, जानवर सब वहाँ। चुप बे औरत, सरकार से जबान लड़ाती है। घोड़ों को उस पार ले जाओ। सावली सलोनी सूरत, बड़े बड़े नैन नक्श, अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लेने वाली ये अभिनेत्री कई फिल्मों में बिना मेकअप के भी नजर आईं। इन्होंने अपने करियर के सफर में दर्जनों सुपरहिट फिल्में दी और कई अवार्ड्स भी जीते। बात करें इनके अवार्ड्स की तो इन्हें 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला, 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिले और भारत सरकार ने इन्हें 1995 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवाजी राय पाटिल था, जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के पद पर थे, और मां विद्याताई पाटिल एक समाज सेविका थीं। इन्होंने पुणे के रेणुका स्वरूप मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की और भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने मराठी टेलीविजन में न्यूज एंकरिंग का काम भी किया। कहा जाता है कि स्मिता पाटिल को जींस पहनने का बेहद शौक था और न्यूज एंकरिंग के दौरान साड़ी पहनना जरूरी होता था, तो स्मिता जी ने जींस के ऊपर ही साड़ी लपेटकर न्यूज पढ़ देती थीं और बाद में साड़ी चेंज कर लेती थीं। उन दिनों अभिनेता विनोद खन्ना ने उन्हें देखा और उनके बारे में कहा, एक दिन ये लड़की बहुत बड़ा नाम कमाएगी। किस्मत का तगाजा देखिए, उनकी मुलाकात प्रसिद्ध निर्देशक श्याम बेनेगल से हुई। वो उन दिनों अपनी फिल्म चरणदास चोर बना रहे थे और एक नए चेहरे की तलाश में थे। श्याम बेनेगल को स्मिता पाटिल का सांवला सलोना रूप बेहद जच गया और उन्हें इस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका दे दी। उसके बाद साल 1975 में आई फिल्म निशांत में स्मिता को काम करने का अवसर मिला। 1976 में मंथन में वो एक ग्रामीण युवती के रूप में नजर आईं। कहा जाता है साल 1977 में भूमिका में उन्होंने जबरदस्त अभिनय कर दर्शकों का दिल जीत लिया। इस फिल्म में उनके बेहतरीन अभिनय को सराहा गया और उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक बार फिर फिल्म चक्र में उन्होंने झुग्गी झोपड़ी के रूप में रहने वाले परिवार का रोल किया। कहा जाता है कि इस फिल्म में अभिनय करने के लिए वहां के लोकल लोगों के साथ रहीं और उन्हीं के जैसे ड्रेस पहनकर शूटिंग के बाद वो लोगों के साथ बैठी हुई थी। उसी दौरान वहां पर शूटिंग देखने के लिए आए कॉलेज के कुछ बच्चों ने कहा कि इस फिल्म की हीरोइन कहाँ है। किसी ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये हैं इस फिल्म की हीरोइन, तो बच्चों को उन्हें देखकर विश्वास नहीं हुआ। उनके चेहरे पे वो सादगी होती थी कि लोग विश्वास नहीं कर पाते थे कि ये इस फिल्म में एक्ट्रेस के तौर पर काम कर रही हैं। फिल्म भूमिका से स्मिता पाटिल का जो सफर शुरू हुआ वो चक्र, निशांत, आक्रोश, गिद्ध, मिर्च मसाला,
जैसी और फिल्मों तक चलता रहा। अरे जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया। इसी दौरान उन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ काम भी किया, जिसमें उन्होंने नमक हलाल, शक्ति और भी बहुत सी फिल्में अमिताभ के साथ दी। खुद को उन्होंने अमिताभ के साथ एक्टिंग करके एक नया अंजाम दिया। इसके बाद इनकी एक से एक बढ़कर हिट फिल्में जैसे सुबह, भीगी पलकें, अर्थ, मंडी, अर्धसत्य, गुलामी, अमृत, नजराना, कसम पैदा करने वाले की और डांस डांस जैसी फिल्में रहीं। कह देता तो मैं आती नहीं तेरे साथ। दामू, बात करें इनके जीवन की, जिस तरह इन्होंने जबरदस्त अभिनय कर दर्शकों का दिल जीत लिया, वहीं दूसरी ओर इनकी पर्सनल लाइफ दुख, दर्द, तकलीफों व आलोचनाओं से घिरी हुई रही। कहा जाता है इनकी फिल्म अर्थ इनके जीवन पर ही फिल्माई गई थी। उन्होंने इस फिल्म में खुद को रियल लाइफ से जोड़कर इस कदर अभिनय किया मानो यही उनकी असल जिंदगी हो। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी लड़की का रोल किया जिसमें वो किसी भी हद में अपने प्रेमी को पाना चाहती थी। दरअसल स्मिता पाटिल के संबंध राज बब्बर जी से गहरे हो गए थे और राज बब्बर जी उन दिनों शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे थे। बाद में दोनों ने शादी कर ली। कहा जाता है कि उनके अंदर ममत्व की भावना तीव्र हो गई थी। वो मां बनना चाहती थी। उन्होंने राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म दिया। प्रतीक बब्बर के जन्म के 2 सप्ताह बाद उनके माइंड में ब्रेन में इन्फेक्शन होने के कारण उनकी मौत हो गई थी। स्मिता भले ही एक बेहतरीन अभिनेत्री थी, लेकिन अपनी निजी जिंदगी को वो सही ढंग से सहज न कर सकी और इसी कारण उनकी जिंदगी दुख, दर्द, तकलीफ का एक वाकया मैं आपको बताना चाहूंगी। एक बार रात में स्मिता जी सो रही थीं और उन्हें अचानक एक भयानक सपना आया। उन्होंने रात के 12 बजे ही अमिताभ जी को कॉल करके पूछा, अमित जी क्या आप ठीक हैं? अमिताभ बच्चन ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने इस समय फ़ोन करके कैसे परेशानी की? तो उन्होंने बताया कि मुझे एकदम से भयानक सपना आया और आपके स्वास्थ्य के बारे में मैंने ऐसा कुछ देखा, इसीलिए मैंने आपको कॉल की। उसके अगले दिन ही शूटिंग के दौरान कुली के सेट पर अमिताभ जी को भयानक चोट आई। कहा जाता है कि स्मिता जी को अमिताभ की चोट का पहले से ही आभास हो गया था। ये बरसात, ये तन्हाई का आलम, दिल आज बहक जाए तो इल्जाम न। इसी के साथ अब दीजिए मुझे इजाज़त। मैं आगे भी ऐसे ही बॉलीवुड के सितारों के किस्से आपके बीच लाती रहूंगी। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।